चौरा कांड क्यों हुआ? असहकार चळवळ जब मूवमेंट चल रहा था उस समय जब मूवमेंट चल रहा था तो यूपी में मूवमेंट चलते समय वो अपने अपने काम में भी उनका मूवमेंट चलते समय उन्हें पुलिस कार्रवाई ने आके डिस्टर्ब किया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ? नहीं है? इम्पोर्टेंट है, बहुत। ये उल्टा सीधा क्वेश्चन है। सीधा है। चौरी चौरा इंसिडेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट लेड टू द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। घटना बहुत छोटी है, उसका आउटकम बहुत बड़ा है। आपने आंख पे ध्यान नहीं दिया। देखो, आज ही अपनी कमी जाके डायरी में लिखना, हाँ? तुम आते हो सीखने, पढ़ने नहीं आते हो। वही दूसरा पॉइंट होगा मेरा। कोचिंग का मतलब पढ़ना होता ही नहीं। दुनिया में ना तो कोई कोचिंग बुरी है और ना कोई टीचर बुरा है। नो कोचिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, नो टीचर इज बैड। पर द्रोणाचार्य टीचर बड़े अच्छे हैं, जिता नहीं पाते। एंड इन वॉर वैल्यू उसकी है जो जिता ले। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको एक ऑटो वाला मिला, कहा भैया मैं आपको आईएएस बना दूंगा, बस जितना मैं कहता हूं मान लो, तो मानोगे ना? एंड इफ यू गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिम, तो वो पढ़ने गया नहीं गया स्कूल, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोचिंग। कितना इजी क्वेश्चन, चौरी चौरा। और कौन पढ़ रखा था एनसीईआरटी? बताओ, एनसीईआरटी पढ़ा ना एक बार मॉडर्न इंडिया की? नहीं पढ़ा? हाँ बताओ आराम से। दिस क्लास इज लाइक अ पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी अपोजिशन। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है कि यार तभी मजा भी आएगा, वरना मजा नहीं आएगा क्लास में। अगर आप आके चुपचाप बैठ जाएंगे ना तो फिर तो क्लास खत्म हो जाएगी। चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ? वहाँ के रीजनल लोगों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगाई। सर ट्रूस का टाइम आ गया। अरे बाप रे बाप। Violence day before yesterday, some policemen beat the one officer, retired officer I think. That's why the people next day they burn police station. So it was a violent retaliation by the people which was against the principle of non-violence, which was incorporated in the non-violence. नहीं बेटा, देखो पहली गलती, all of you who are sitting in the class, this is your first mistake. You study, you leave the eye. Now what will happen? The question will be asked in the prelims from Chauri Chaura, and you will think that you know, but you don't know anything about it, and that will be the reason for your failure. They are not asking the name of maternal grandfather of Gandhi. That is a baseless question. अगर मैं अभी आपसे ये पूछता कि गांधी के नाना का नाम बताओ, तो वो तो इडियोटिक क्वेश्चन है। इट्स अ इडियोटिक क्वेश्चन कि भैया फिर नाना की बीवी, उनके बड़े भाई, उनकी बुआ। कंपटीशन का गेम ही यही होता है। जो कंपटीशन का गेम है ना, वो थर्ड आई का गेम है। द एंटायर गेम ऑफ कंपटीशन इज अ गेम ऑफ थर्ड आई। दो तो सबकी एक्टिव है, कभी कभी दो है, एक ही रहती है। 90% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक आंख यूज करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमको बाहर मुसलमान मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इंसान बहुत कम मिलेगा। सारी खुराफात बाहर यही तो है कि यू व्यू द थिंग्स फ्रॉम वन साइड। अभी इंटरव्यू होने जा रहा है इसका, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आर्टिकल 370 ओपिनियन। अब आर्टिकल 370 में 3 ओपिनियन बनेंगे। पहला ओपिनियन कश्मीरी का, उसका अपना ओपिनियन होगा। दूसरा ओपिनियन नॉन कश्मीरी का,
यूपी, बिहार, पंजाब। और जो तीसरा ओपिनियन होगा वो एक पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का। एंड ऑल द 3 ओपिनियंस विल बी डिफरेंट। पहली बात, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाई, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज अ इंसिडेंट when a volunteer group of Chauri Chaura, volunteer, local group, under a retired army soldier, Bhagwan Deen Ahir, sits on a protest, like Shaheen Bagh, sits on a protest against price hike of common commodities. कि साहब दाल चावल के भाव बहुत बढ़े हुए, कम करो साहब, and closing down of liquor shops. बात समझ में आई। भगवान दीन अहीर एक रिटायर्ड सैनिक थे, सैनिक, वो 200-400-500 लोगों को लेकर धरने पे बैठ गए कि साहब महंगाई बढ़ रही साहब, और शराब की दुकानें बंद कर दो। पुलिस वाले भगवान दीन अहीर को उठा ले गए, बहुत मारा और भीड़ पे गोली चला दी। तो जब नेता मारा गया बहुत ज्यादा और भीड़ पे गोली चल गई, तब भीड़ ने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दी। ये घटना है, देखो तुम्हें नहीं पता थी।